प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, एक प्रश्न है। जीसस क्राइस्ट ऐसा कहते हैं कि यदि आप नया जन्म नहीं पा लेते तब तक आप ईश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। और जितने दिन से भी ये साधना में बैठता हूँ और साधना हो रही है, हालांकि कई बार मुश्किल भी फील होती है, लेकिन मेरा ध्यान अनुभव के ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि मैं उस इंतजार में हूं कि कब मेरा नया जन्म हो, यानी कि जीवन परिवर्तन हो। मैं उस घड़ी की मैं बाट देख रहा हूं कि कुछ नया घटे, कुछ जो मैं हूं वो मैं न रहूं, लेकिन कुछ अलग हो जाऊं, कुछ बदला हुआ इंसान। और इस वजह से मेरा ध्यान अपने अनुभवों पर भी नहीं हो रहा है, बल्कि मैं उस गति में आगे बढ़ते हुए मैं परमेश्वर का अनुभव करूं, मैं उस स्थिति का अनुभव करूं, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए, नया जन्म मैं पालूं। मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं। गुरुजी, आप ही मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको। जीसस ने कहा, जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा तब तक तुम मेरे पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जीसस ने कहा, जब तक तुम बच्चे जैसे ना हो जाओ तब तक मेरे पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आज ये बातें करना बड़ा सरल है, क्योंकि जीसस तो नहीं है। अब जीसस की बातों को जैसे मर्जी समझा जाए, जैसे मर्जी तोड़ा जाए, जीसस तो नहीं। मगर जब जीसस थे तब हमने इन बातों को सुना नहीं, तब सूली पे चढ़ा दिया उसे, तब हमने सुना नहीं। हम सूलियां तैयार करते हैं, हम क्रॉस तैयार करते हैं, अलग अलग तरीके से मारने के लिए। बातों को तो हम बाद में समझते हैं। एक कहावत है, सांप निकल गया और लोग लकीर को पीट रहे हैं। सांप को पीटेंगे तो सांप काट खाएगा, तो लकीर को पीट रहे हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो जीसस ने कही वही तो मैं तुम्हें करवा रहा हूं। जीसस ने कहा, जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में आ नहीं सकते। उस बैरियर को क्रॉस करके तुम नहीं आ सकते। वहां एक बैरियर है, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। मगर नया जन्म कैसे हो? तुम तैयार ही नहीं हो नए जन्म के लिए। तुम कह तो रहे हो, ये कहना तो बहुत आसान है कि मैं तैयार हूं। तुम नए जन्म के लिए तैयार ही नहीं। आज भी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा धर्म महत्वपूर्ण है। परमात्मा से मिलने के लिए किसी को कहा जाए कि तुम सब कुछ छोड़ दो और परमात्मा से मिलन हो जाएगा, तो तुम कहोगे कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं अपना धर्म कैसे छोड़ूंगा। मैं तो सिख हूं, मैं अपना धर्म कैसे छोड़ूं। मैं तो मुसलमान हूं, मैं अपना धर्म कैसे छोड़ूं। मैं तो हिंदू हूं, गीता को कैसे भूल जाऊं। जब गुरु नानक देव थे तब सिख धर्म नहीं था, उनके बाद सिख धर्म आया। जब हजरत मोहम्मद थे तब मुसलमान धर्म नहीं था, उनके बाद वो पैदा हुआ। बुद्ध थे तो बुद्धिस्ट धर्म नहीं था, बुद्ध के बाद वो बुद्धिस्ट धर्म हुआ। तुम वो चीजें छोड़ने को ही तैयार नहीं। जीसस थे तो क्रिश्चियन धर्म नहीं था, उनके जाने के बाद हुआ। अब तुम नए जन्म के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें ऐसी गलतफहमी है कि तुम तैयार हो। तुम्हें ऐसी गलतफहमी है,
तुम कह सकते हो कि मैं तैयार हूं। जरा सी ध्यान की ऊर्जा उठती है, जरा सी गति होती है, फिर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति। क्या ध्यान करते करते इतना तो नहीं होगा कि मेरे बच्चे छूट जाएंगे, फिर मेरे बच्चों को पालेगा कौन? तुम्हारा मैं ही नहीं छूट रहा पृथ्वी से, तो तुम नए जन्म को तैयार कहां से होगे? और क्या तुम समझते हो कि जीसस इस पृथ्वी से चले गए? जीसस का शरीर विदा हो सकता है, मगर वो तो आज और अभी और इस समय, इस क्षण में भी है, और ठीक तुम्हारे सामने है। जब तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे मोबाइल फोन, या तुम्हारे लैपटॉप, या तुम्हारी जो भी डिवाइस में तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारी वीडियो और तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में जीसस अभी खड़े हुए, मगर तुम शरीर को पकड़ के बैठे हो। शरीर तो विदा हो जाएगा, तुम शरीर को पकड़ के बैठे हो, उन शब्दों को पकड़ के बैठे हो जिनके पीछे छुपी ऊर्जा तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। इसे समझो, अच्छे से समझो। आज भी जीसस है, और अगर मैं तुम्हें कहूं ठीक ठीक आज जीसस अगर इस पृथ्वी पर वापस आ भी जाते हैं, जो कि पहले से ही हैं, मगर तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कल्पनाओं में तो वही है, एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी हो, जिसके बड़े बड़े बाल हो, प्यारी सी आंखें हो, छोटे से बच्चे जैसा चेहरा है, मासूम सा। तुम उसे ही देख रहे हो, तुम उसे ही देख रहे हो, तुम उसे ही ढूंढ रहे हो। तुम अपनी कल्पनाओं में गुम हो रखे हो, और तुम कह रहे हो एक नए जन्म की बात। इसे थोड़ा समझो। जो जीसस के रूप में मैंने कहा तुम्हें कि एक नया जन्म होगा तुम्हारा, तभी तुम मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर सकोगे, वो मैं तुम्हें और अच्छे से समझा रहा हूं। इसे ध्यान से समझना। मैं अपनी ही बात को तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूं। जब तुम्हारा नया जन्म होगा, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब तुम्हारा नया जन्म होगा। अभी जो तुम्हारा जन्म है वो नया थोड़ी ना है, वो तो वासनाओं का जन्म है। तुम हो कहां पर? वो तो कामनाओं का जन्म है, वो तो डिजायर, इच्छा का जन्म है। तुम कहां पर हो? तुम नहीं हो। तुम्हारा शरीर मिटता है, तुम्हारी वासनाएं तो नहीं मिटती। तुम्हारा तो जन्म ही नहीं हो पा रहा अभी। जब तुम मैं से मुक्त होगे तब तुम्हारा जन्म होगा, और जब तुम मैं से मुक्त होगे तब तुम मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करोगे, क्योंकि वहां जो गेट है उसके अंदर मैं तो नहीं जा सकता। तब तुम प्रवेश करोगे। और मैं तुम्हें यह भी बताऊं कि जो तुम्हें चाहिए तब तुम्हें वो मिलेगा। इसे समझना, जो तुम्हें चाहिए तब तुम्हें वो मिलेगा, और बिना मांगे मिलेगा। मांगने पे तो जो तुम्हें मिलता है वो तुम्हारी वासनाओं के कारण मिलता है, तुम्हारे भीतर से तो अभी मांग ही नहीं उठ पाई। इसे ध्यान रखना। जो तुम्हें चाहिए तब तुम्हें वो मिलेगा। कुछ अलग है। अभी जो तुम जीवन जी रहे हो ये जीवन नहीं है। अभी तुम जीवन को जी ही नहीं पा रहे, जीवन का अर्थ ही नहीं पता तुम्हें। जीवन क्या है? मैं से मुक्त होना, अर्थात मैं से मुक्त होना मतलब नया जन्म होना। तुम उस नए जन्म के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें यह सही बता रहा हूं, तुम उस नए जन्म के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। अगर तुम उस नए जन्म के लिए तैयार हो तो द्वार खुले हैं। तुम उस नए जन्म के लिए तैयार हो तो गेट खुले हुए हैं। परमात्मा का राज्य का गेट बंद कब हुआ था? वो तो खुला ही है, मगर तुम्हें दिखेगा कैसे? वो तुम देखोगे कैसे? जीसस तो आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें नहीं पुकार रहे, वो आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं, मगर तुम समझ नहीं पा रहे। यू समझो, ये सारी बातें मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, इंडिया में पैदा हुआ हूं, हिंदी जानता हूं, हिंदी में बोल रहा हूं। कल मैं ये शरीर त्याग देता हूं और दोबारा किसी सदी में जो मैं किसी और कंट्री में पैदा होता हूं तो किसी और लैंग्वेज से बोलूंगा, मगर तुम तो मेरी ये भाषा पकड़ के बैठ जाओगे।
फिर तुम मुझे कैसे जानोगे कि मैं वही हूं? तुम नहीं जान पाओगे। तुम अपनी कल्पनाओं में हो। तुम अपनी कल्पनाओं में हो। जीसस तो अब भी तुम्हें पुकार रहे हैं और नए जन्म के लिए तुम तैयार नहीं हो पूरी तरह से। चर्च में भी जाके अपने परिवार की, अपनी फैमिली की खुशी तो मांगते हो, परमात्मा के राज्य में प्रवेश हो जाए ऐसा तो नहीं मांगते। फिर क्या करते हो? थोड़ा सोचो। तुम उस नए जन्म के लिए तैयार तो हो, मगर तुम कैसे तैयार होगे? उसी के लिए ध्यान की विधियां हैं। ध्यान की विधि करते करते तुम्हें ये होश आना चालू होगा कि यहां कोई पत्नी नहीं है, यहां कोई पति नहीं है, यहां कोई बच्चा नहीं है, कोई किसी का भी नहीं है। ये सिर्फ एक धोखा भर है, कोई किसी का नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे तुम किसी ट्रेन में या किसी हवाई जहाज में बैठ जाओ और तुम्हें किसी दूसरे देश जाना हो, वहां बैठे बैठे दो चार लोगों से बात हो, दोस्त बन जाए, मगर जैसे ही तुम्हारी जगह आए, जैसे ही तुम्हें उतरना हो, तुम उतर जाओ, बाकी लोग आगे चले जाएं। ये ऐसे ही है पूरा संसार। यहां कोई किसी का नहीं है, मगर तुमने इतना कस के इस बात को पकड़ा है कि मेरा मेरा मेरा, मेरे से तुम मुक्त नहीं हो पा रहे। ध्यान साधना में तुम्हें यही पता लगेगा कि मेरा तो यहां कुछ भी नहीं है और मैं हूं भी, इस पे भी तुम्हें संदेह पैदा होगा। मैं हूं भी, इस पे तुम्हें डाउट होगा। और जब ये डाउट तुम्हें होगा कि मैं हूं, तभी तुम्हारा नया जन्म होगा। तुम कह रहे हो कि मैं नए जन्म की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं का तो कभी नहीं जन्म होता ही नहीं। मैं कभी नहीं जन्म ले सकता। मैं तो जो है पुराने जन्मों को और वासनाओं को ढोता है। तुम तैयार हो? थोड़ा सोचो। अपनी चेस्ट पे हाथ रख के देखो, आंखें बंद करके सोचो, क्या तुम परमात्मा के राज्य में, क्या तुम मेरे पिता के राज्य में, क्या परमेश्वर के राज्य में तुम आने को तैयार हो? अच्छे से पूछना। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारा पूरी तरह से स्वागत है, तुम्हारा वेलकम है। और सही सही बताऊं तो तुम उसी राज्य के हो। तुम उसी राज्य के हो, मगर कुछ लालच के कारण, कुछ वासनाओं के कारण तुम वहां से निकल गए और कुछ भी नहीं हुआ, और अभी तक तुम उसमें उलझे हुए हो। जीसस आज भी पुकार रहे हैं। तुम पहचान सको तो पहचान लोगे, नहीं पहचान सके, कल्पनाओं में गुम हो गए, तो तुम कई जन्म लेते रहोगे और गुम होते रहोगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।